क्रॉपिंग मेथड पिछले क्लास में चर्चा की और दूसरा मेथड है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द ग्रोइंग ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स एट द सेम टाइम इन द सेम फील्ड। फॉर इंस्टेंस, मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑफ wheat with peas, of wheat with mustard, of groundnut with sunflowers। दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही टाइम में एक ही फील्ड में कल्टीवेट करने का मेथड का मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं। मिक्स करके, फॉर एग्जांपल वहाँ दिया है वीट के साथ ही पी को कल्टीवेट करना, और वीट के साथ मस्टर्ड रखना, और ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर्स को कल्टीवेट करना। मतलब मिक्स करके एक ही टाइम में दो तीन चीज़ों को कल्टीवेट करने का क्रॉपिंग प्रोसेस का नाम है मिक्सड क्रॉपिंग। The biggest advantage of mixed cropping is that the farmer get two crops simultaneously at one time or within a short interval of time from the same field। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, फार्मर को एक ही टाइम में दो क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकता है और उसका हार्वेस्ट सब एक ही फील्ड से मिल जाएगा। तो जगह का प्रॉब्लम भी हट जाएगा और टाइम का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। मिक्सड क्रॉपिंग आल्सो मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। मिक्सड क्रॉपिंग के जरिए से सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगा। और तीसरा क्रॉपिंग मेथड है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग इज द प्लांटिंग ऑफ 2 to 4 क्रॉप्स ड्यूरिंग द सेम ईयर इन द सेम फील्ड। ये तो एक ही टाइप का क्रॉप नहीं और एक ही समय में भी नहीं, तो एक दो या दो चार पाँच इस तरह क्रॉप एक साल में एक फील्ड पे क्या करना है, एक के बाद होकर डालना। तो वीट की जगह पर सिर्फ वीट नहीं, वीट के बाद दूसरा क्रॉपिंग, उसके बाद दूसरा, तो एक साल में 5-6 क्रॉपिंग कल्टीवेशन एक ही फील्ड में होता है। ऐसा अलग अलग टाइप का क्रॉप्स को कल्टीवेट करने प्रोसेस का नाम है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी प्लांट क्रॉप्स दैट रिक्वायर प्लांटिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक साल में 5-6 क्रॉपिंग करने के लिए क्या चाहिए, तो शॉर्ट पीरियड का क्रॉपिंग कल्टीवेशन सिर्फ चलेगा ही नहीं, तो 6 महीने का 5 महीना हार्वेस्ट के टाइम लगेगा, तो उसको लिए एक साल में सिर्फ 2 कल्टीवेट कर सकता है वहाँ। तो 4-5 कल्टीवेट करने के लिए उस तरह का सिर्फ कल्टीवेशन वहाँ चलेगा। फॉर बेटर रिजल्ट प्रॉपरली मैनेज्ड फील्ड इज एसेंशियल। तो ये एक साल में 6-5 क्रॉप कल्टीवेशन करने वक्त उसका मिट्टी और वहाँ का जो फील्ड का मैनेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इन फैक्ट मल्टी क्रॉपिंग इज एन ideal solution for country facing food problems. Several crops become available at the same time from the small area। आज जो हिंदुस्तान में अभी फूड प्रोडक्शन का लैक ऑफ फूड प्रोडक्शन है, उसका प्रॉब्लम तो एक तो फील्ड कम होने की वजह से, तो ये सब प्रॉब्लम्स हटाने का एक सोल्यूशन मल्टी क्रॉपिंग है। तो एक साल में ही अलग अलग क्रॉपिंग या अलग अलग कल्टीवेशन करने के वजह से वो सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ओके, और एक और मेथड है, चौथा मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विथ नेचर। It targets high quality crop yield through the use of various techniques in such way that the natural environment is not harmfully affected है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो ये तीनों का रिलेटेड नहीं है, मतलब अभी पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र सब यूज़ करके मिट्टी को फर्टिलिटी ज़्यादा देने के लिए कोशिश करता है, और ऐसे सब यूज़ करने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी है। नेचुरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम न होने के लिए वो तो नया वेरियस टेक्निक सब यूज़ करके क्रॉप्स एकदम क्वालिटी क्रॉप को कल्टीवेट करके एनवायरमेंटल को कुछ हार्मफुल न देने के लिए इस तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग अप्लाई करता है। इट इज़ आल्सो इंश्योर्स दैट ह्यूमन्स हु इनहेबिट दिस नेचुरल एनवायरनमेंट आर नॉट अफेक्टेड इन द नेगेटिव वे। तो उसका ज़रिए से ये फूड खाने के वजह से इंसान को जो आता है बीमारियाँ, जैसे एंडोसल्फान एक पेस्टिसाइड है। एंडोसल्फान जो ऊपर से हेलीकॉप्टर से खेत में सब डालने की वजह से वो खाने के ज़रिए से इंसान को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उस तरह अलग अलग प्रॉब्लम्स है, साइड इफ़ेक्ट्स है ये सब खाने के ज़रिए से। तो वो सब साइड इफ़ेक्ट्स से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए से नहीं हो जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग
एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। हॉर्टिकल्चर, तो 4 मेथड हो गया। ये तो एक नया एक टर्म है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब ये अभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसको सब पानी डाल के उसको संभालना, उसको कहता है हॉर्टिकल्चर। In horticulture includes the gardening of fruits and vegetables. In horticulture, the subject of the increased yield of fruits and vegetables and their appropriate cultivation is studied. तो किस तरह एक फ्रूट को बढ़ाना है और ये किस टाइप का मेथड क्रॉपिंग के लिए यूज़ करना है, इसके बारे में एक स्टडी है हॉर्टिकल्चर। द एजेंसी Ministry of Government Agency, Agriculture Ministry of Government of India has set up a natural gardening mission which is working in order to enhance horticulture and gardening in cities and villages across the country। और हिंदुस्तान का में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक नया मिशन पास किया है। मिशन का नाम है नेशनल गार्डनिंग मिशन। इसका ड्यूटी ये है हिंदुस्तान का अलग अलग सिटियों में और विलेजों में या हॉर्टिकल्चर को एनहांस करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए ऐसा एक मिशन भी बनाया है, नेशनल गार्डनिंग मिशन। और अभी तो मेथड्स क्रॉपिंग मेथड पढ़ लिया और उसके क्रॉपिंग के बारे में पढ़ने का एक एरिया वो हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप्स हैव बीन क्लासिफाइड एज खरीफ crops planted between October and December, Rabi crops planted between April and July, and Zaid crops are planted mainly during the summer season। तो सीज़न के हिसाब से क्रॉप 3 क्लासीफाई की है। एक खारिफ क्रॉप्स बोले तो अक्टूबर दिसंबर महीने के बीच में जो क्रॉप्स है उसको खारिफ क्रॉप्स कहता है। और दूसरा है राबी, ये तो अप्रैल जुलाई के बीच में जो है। फिर समर सीजन में जो क्रॉप्स है उसको जायद क्रॉप्स कहता है। तो ये तीनों क्रॉप्स में, ये तीनों क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आता है वो देखिए। खारिफ क्रॉप्स के अंदर राइस, बार्ले, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर बीट, उड़द, मूंग, लोबिया, मिलेट, टिल, अंडी, जूट, वेम्ब, अरहर, शुगर केन, सोयाबीन एंड लेडी फिंगर। और राबी क्रॉप्स के अंडर पे वीट, मिलेट, ग्रेन्स, मस्टर्ड, पीस, बरसीम, मसूर, पोटैटो, टोबैको, लाही एंड जय। फिर जायद क्रॉप्स के अंडर में पम्पकिन, वाटरमेलन, गौड, टोराई, cucumber, green chilies, tomato and sunflower। Okay।